तो दोस्तों ये हर्षिल वैली है। इस वक्त मैं हूँ हर्षिल वैली में और हर्षिल वैली से हम जा रहे हैं आज धराली गांव, जहाँ की बादल फटा है। तो वहां जाके देखते हैं कि आज के हालात क्या हैं। निकल रही है गंगा नदी, जो बैक साइड में जो भागीरथी के रूप में निकलती है, जो आगे गंगोत्री से आ रही है। गंगोत्री से धराली के बीच में जो डिस्टेंस है तकरीबन 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हर्षिल और धराली जो है कि बिल्कुल साथ ही साथ मिले हुए हैं। तो दोस्तों गाड़ी तो हम पीछे ही खड़ी कर देंगे और धराली गांव हम जाएंगे पैदल। तो देखिए दोस्तों कितना बुरा हाल हो गया। देखिए आपको दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बह के आए हुए हैं, सारे के सारे ये पानी के साथ, फ्लो के साथ। और पूरी की पूरी घाटी, जो ये इतनी बड़ी घाटी थी धराली घाटी, बर्बाद हो गई है। तो ये इतना बड़ा सैलाब जो ऊपर पहाड़ों से आया, जहाँ बादल फटे, और उसके बाद ये देख यहाँ तक जो थी ना पूरी गंगा नदी बहती थी ये। तो अब देखिए ये पूरे पत्थर हैं और जो धराली गांव है वो आधे से ज़्यादा गांव क्या है कि ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए वो सामने आपको दिख रहे होंगे। देखिए वो ये घर, ये होटल है, घर है, वो भी दब चुका है बिल्कुल। सामने जो होटल दिख रहे हैं आपको इस तरफ, वो एक आधा होटल बचा हुआ है। और तकरीबन सारा बाजार जो है, पूरी मार्केट क्या है कि ख़त्म हो गई है बाढ़ से। तो यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, अभी भी पानी बह रहा है थोड़ा बहुत, और किनारे से गंगा निकल रही है जो उस तरफ से निकल रही है। तो ये देखिए सामने ये कितना बड़ा ये होटल है या घर है, ये दब गया है। ऐसे ही कई घर यहाँ दब चुके हैं। तो भाई मैं तो पैदल जा रहा हूँ इस वक्त यहाँ से, क्योंकि बिल्कुल गांव के बीच से हमें आने नहीं दिया गया। तो हम साइड की तरफ से यहाँ आए हैं और मैं यहाँ से जाऊँगा मुखवा गांव से भी आपको सारा दिखाऊंगा। तो अभी तक ये पानी बह रहा है जो कि आप देख रहे होंगे। और ये देखिए ऊपर मुखवा गांव है, जो ये आपको दिख रहा है, ये मुखवा गांव है। और मुखवा गांव के बिल्कुल जस्ट सामने नीचे ये धराली गांव होता था कभी। तो यहाँ धराली गांव की मार्केट थी, एक छोटी मार्केट थी। और मार्केट के साथ साथ यहाँ पे ना इनके सेब के बगीचे थे, क्योंकि यहाँ के जो सेब है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस सेब थे। तो वो सेब के बगीचे भी लोगों के ख़त्म हो गए हैं। दुकानें सारी की सारी टूट गई हैं यहाँ पे जितनी दुकानें थी। और गांव था छोटा, बिल्कुल जस्ट नदी के किनारे में गांव था, काफ़ी पुराना धराली गांव, वो ख़त्म हो गया है तकरीबन। और लोगों के होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, रिसोर्ट वगैरह पूरे ख़त्म हो गए हैं। तो सामने 2 मोबाइल टावर हुआ करते थे वहाँ पे होटल के बगल में, वो भी पूरे के पूरे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है। तो उस दिन हुआ क्या था उसकी फुटेज मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस दिन कैसे फ्लड आया था। अरे बह गया, ए मेरी माँ छोड़ दो मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया मंदिर। मेरे बाप मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर वही अपना खत्म हो गया, खत्म। चल चल वाला मामा के लिए फोन करना, मामा चलेगा फोन कर मामा के लिए फोन वो मामा चलेगा सेब लगो कर
तो देखा आपने किस तरह तबाही आई और एकदम सब साफ करके चली गई। लोग चिल्ला रहे हैं कि अपने अपने लोगों को बचाने के लिए कि किसी कोई कह रहा मामा को फ़ोन कर, कोई कह रहा चाचा को फ़ोन कर कि तकरीबन कोई ना कोई तो बचे। लेकिन इतना टाइम दिया कहाँ, इतना टाइम क्या मिला उन लोगों को? जी नहीं। सारा का सारा गांव, जितने घर थे वहाँ पे, जितने मकान थे, होटल थे, सब के सब मिट्टी में दफन हो गए एकदम ही। मतलब ऊपर बादल फटा जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा आया। पानी अपने साथ मलबा वगैरह लेके आया, साथ में पेड़, बड़े बड़े पेड़, तने, बड़े बड़े पत्थर लेके आया और सारा का सारा बिल्कुल मिट्टी साफ कर गया। तो ये देखिए, ये अब गंगा नदी जा रही है यहाँ से, जो धारा अब कम हो गई है यहाँ पे बिल्कुल। तकरीबन ये पुल है, देखिए ये पुल भी, इसके पुल के ऊपर तक पानी था। जो देखिए कितने पेड़ पौधे अभी भी अटक रहे हैं पुल में, तो देखिए कितना पानी रहा होगा। ये बिल्कुल सड़क, ये जो सड़क है ये मुखवा गांव की सड़क है, यहाँ ऊपर तक पानी था। वो सामने धराली का गांव दिख रहा है आपको, वो सामने जो दिख रहा होगा बिल्कुल खत्म हो गया। वो देखिए कुछ ही घर, कुछ होटल वगैरह वहाँ बचे हैं, बाकी तो लगभग सब खत्म है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे अभी भी तकरीबन काफ़ी घर दबे पड़े हैं। ये पूरा ये देखिए आपका ऐसा गारा वाली मिट्टी है जो यहाँ पे बिल्कुल बिछ गई है एकदम, और जो धारा है गंगा नदी की वो इस किनारे को आ गई है। तो ये पूरा मलबा जो ये है ये ऊपर पहाड़ों से आया, और कहाँ से आया ये लोगों को पता भी नहीं चला। लोगों को मौका तक नहीं मिला बचने के लिए कि हम बचें या भागें। उन्हें पता ही नहीं था, वो तो घर के अंदर थे, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला। कुछ लोग जिन्होंने देख लिया था या सुन लिया था वो थोड़े बहुत इधर उधर भाग गए, तो इसलिए उनकी जान बच गई। और अगर यही रात को आता तो तकरीबन कोई भी ना बच पाता। तो ये सामने ये देख रहे हैं आपको, ये है देखो, ये मलबा ऊपर से आया और यहाँ तक फैल के ये पूरा जम गया यहाँ पे। वहाँ पे देखिए एक आधा होटल वो बचा हुआ है वहाँ पे जो दिख रहा है। वहाँ सामने दोस्तों कल्प केदार मंदिर होता था, और वो भी अभी तकरीबन ख़त्म ही हो गया। पूरा मंदिर वहाँ से टूट गया है। बिल्कुल जस्ट धराली गांव के नीचे बगल में कल्प केदार मंदिर था। तो ये देखिए कितना, मतलब ये अलग ही मतलब मलबे का पहाड़ ये बन गया है। ऊपर से आया ये मलबा यहाँ तक बहता आ गया, और पहले तो ये बंद हो गया था। वहाँ पे था ये देखिए वो कल्प केदार का मंदिर जहाँ पे मैंने बता रहा हूँ आपको, वो वहाँ पे तकरीबन बिल्कुल उस होटल के बगल में वो ख़त्म हो गया। ये झील बन गई है, देखिए ये हर्षिल से पीछे ये झील बन गई है। इस वक्त मैं मुखवा गांव से आपको दिखा रहा हूं, और जिस दिन ये झील टूटेगी उस दिन हो सकता है कि हर्षिल को भी काफी ज्यादा नुकसान होएगा। इसलिए हर्षिल वालों को बोल दिया गया है कि तकरीबन जो नदी के किनारे जो भी घर वगैरह है, होटल है, वो खाली कर दें, इधर उधर चले जाएं, क्योंकि जिस दिन ये झील टूट गई तो उस दिन बहुत ज्यादा नुकसान हर्षिल को भी होने वाला है। तो इस वक्त हम मुखवा गांव को जा रहे हैं। मुखवा गांव की सड़क है, कई जगह ये भी टूट गई है। ये देखिए यहाँ पे हेलीपैड था, ये सामने जो आपको दिख रहा है हेलीपैड की जगह थी, ये भी तकरीबन डूब गई है सारी की सारी। तो ये मुखवा वो हर्षिल है सामने, हर्षिल वैली, उसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि धराली गांव तो लगभग सारा खत्म हो गया। तो ये झील यहाँ पे बन गई है हर्षिल गांव के लिए। बड़ी सुंदर और अच्छी वैली थी। बाहर वालों ने आके क्या है कि यहाँ ना बड़े होटल वगैरह बना लिए थे, रेस्टोरेंट बना लिए थे जमीनें खरीद के। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे गंद मचा रखा था, क्योंकि नदी के अंदर इन्होंने जमीनें खरीद ली थी, और अगर नदी के रास्तों में आओगे तो यही हाल होगा भाई। तो भाई ये रास्ता जा रहा है मंदिर के लिए, जो मुखी मठ मुखवा के दर्शन स्थल, ये लिख रहे हैं यहाँ पे। ये मुखवा गांव के घर है, और वो सामने वो दिख रही है आपको, वो गंगा मैया का मंदिर है जहां पूजा होती है आज की डेट में। और वो हर्षिल वैली है। हर्षिल वैली के बगल में यही है धराली गांव जो खत्म हो गया है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि बरसात यहाँ काफी तेज आ रही है, तो मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो ये देखिए ये है धराली गांव सामने जो दिख रहा है।